दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन जारी। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेताओं ने किया संबोधित। बीजेपी के अधिवेशन में 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता ले रहे हिस्सा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। राष्ट्रीय अधिवेशन में जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। लोकसभा चुनाव में जीत का किया दावा। जेपी नड्डा ने बीजेपी को बताया दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। कहा बीजेपी का वोट बैंक लगातार बढ़ रहा। 17 राज्यों में है बीजेपी की सरकार। जेपी नड्डा ने कई राज्यों में चुनाव का किया जिक्र। कहा वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में बीजेपी सरकार बनेगी। 3 राज्यों में जीत पर नड्डा ने कार्यकर्ताओं का जताया आभार। कहा बीजेपी की सरकारों का सिलसिला जारी। हाल ही में 3 राज्य में हम चुनाव जीते। संबोधन में जेपी नड्डा ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा मोदी पर विश्वास से संभव हुई जीत। मोदी की गारंटी पर विश्वास से जीते। तेलंगाना में बीजेपी की हार की जेपी नड्डा ने जिक्र किया। कहा वहां हार में भी मिली जीत। तेलंगाना में वोट शेयर 14% बढ़ा। जेपी नड्डा ने कहा पीएम मोदी ने दिया ज्ञान का मंत्र। कहा ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में लगे मोदी है तो मुमकिन है के नारे। पीएम मोदी ने खड़े होकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा पिछली सरकारों ने काम को रोका। महिला आरक्षण पर पीएम ने अभिवादन किया। राष्ट्रीय अधिवेशन में सीएम योगी ने भी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। राम मंदिर निर्माण के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। सीएम योगी ने राम मंदिर संघर्ष को किया याद। कहा हर तबके ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया। जहां संकल्प लिया था मंदिर वहीं बना। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का झंडा फहराया। अधिवेशन के पहले दिन बीजेपी का पहला प्रस्ताव, सरकार की उपलब्धियों और विकसित भारत का जिक्र किया गया। राष्ट्रीय अधिवेशन में कल बीजेपी लाएगी दूसरा प्रस्ताव। राम मंदिर प्रस्ताव पर कल कार्यक्रम में होगी चर्चा। कल 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी का होगा समापन भाषण। 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र देंगे पीएम। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत से मुलाकात की। राजस्थान के सीएम भजन लाल से भी मिले मनोहर लाल। किसान आंदोलन के बीच मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत। किसानों पर अत्याचार पर चर्चा। राकेश टिकैत ने कहा हम किसानों के साथ। पंजाब के किसानों के समर्थन में 21 फरवरी को भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन। जिला मुख्यालयों पर ट्रैक्टर लेकर प्रदर्शन करेंगे किसान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को बताया झूठों का सरदार। पीएम मोदी की सभी गारंटी को फेल करार दिया। किसान आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बड़ा बयान। कांग्रेस पर लगाया राजनीति करने का आरोप। कल किसानों के साथ होगी केंद्रीय मंत्रियों की चौथी बैठक। पिछली 3 बैठकें बेनतीजा रही हैं। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए साउंड गन से लैस हुई पुलिस। सिंघू बॉर्डर पर साउंड गन के साथ दिल्ली पुलिस की तैनाती। अंबाला पुलिस ने प्रदर्शनकारियों का एक और वीडियो जारी किया। वीडियो में तलवार लहराते दिखे प्रदर्शनकारी और निहंग। टिकरी बॉर्डर पर आज भी डटे हैं किसान। सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती। हरियाणा और दिल्ली में अलर्ट। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। चढ़ूनी ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। दिल्ली के आजादपुर मंडी में किसान आंदोलन का असर दिखने लगा है। सड़क बंद होने के कारण मंडी नहीं पहुंच पा रही हैं सब्जियां। वाराणसी में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को किया संबोधित। यहां से सीधे वायनाड के लिए रवाना हुए राहुल। राहुल गांधी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। बाबा विश्वनाथ का लिया आशीर्वाद। राहुल गांधी के संबोधन के दौरान लगे योगी मोदी के नारे। स्थानीय लोगों ने जमकर नारेबाजी की। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। कहा देश में आजकल नफरत का माहौल है। अंतरिक्ष में इसरो ने फिर रचा इतिहास। इनसैट 3DS मौसम उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। इनसैट उपग्रह मौसम के पूर्वानुमान की देगा जानकारी। उपग्रह से आपदा के समय में लोगों को दी जा सकेगी चेतावनी। सैटेलाइट के सफल प्रक्षेपण पर इसरो प्रमुख ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। कहा अंतरिक्ष यान को निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया। पोखरण के आसमान में भारतीय वायुसेना ने दिखाया दम। आसमान से वायुसेना के लड़ाकू जहाजों ने दागे गोले। विश्वास मत पर बोलते हुए सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा हमला किया। कहा 2024 में नहीं तो 2029 में बीजेपी को हराएंगे। 3 मार्च को संदेश खाली में टीएमसी करेगी जनसभा। कार्यक्रम में टीएमसी के कई नेता रहेंगे मौजूद। जनसभा में 1 लाख लोगों को लाने का लक्ष्य।
पश्चिम बंगाल के संदेश खाली पहुंची बाल अधिकार आयोग की टीम ने एक परिवार से मुलाकात भी की। अनुसूचित जाति आयोग ने पश्चिम बंगाल में की राष्ट्रपति शासन की मांग, संदेश खाली हिंसा पर राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट। झारखंड में फिर सियासी खेला शुरू हुआ, चंपाई सरकार से कांग्रेस विधायक नाराज, नए चेहरों को जगह न देने से नाराज हैं विधायक। बीएसपी नेता अनुपम दुबे के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, करीब 15 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। हल्द्वानी हिंसा में शामिल अब्दुल मलिक के घर की कुर्की हुई, हिंसा के बाद से फरार है आरोपी अब्दुल मलिक। हल्द्वानी हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी, फरार आरोपियों की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए। दिल्ली के जखीरा में पटरी से उतरी मालगाड़ी, हादसे में मालगाड़ी के कई डब्बे पलटे, एक की मौत। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में हुआ विस्फोट, फैक्ट्री में लगी भीषण आग, इलाके में अफरा तफरी। पटाखा निर्माण फैक्ट्री में विस्फोट में 10 लोगों की मौत, कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिलाधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। स्वामी रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कार में कवि गुलजार का नाम भी शामिल। जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी, मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। भारत इंग्लैंड के बीच तीसरे दिन का खेल खत्म, दूसरी पारी में भारत ने 2 विकेट पर बनाए 192 रन, भारतीय टीम 322 रन से आगे।